नमस्कार दोस्तों, आज आयशर मोटर्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स देखें तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। कंपनी के रेवेन्यू भी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं और कंपनी का नेट प्रॉफिट तो 76% से इंक्रीज़ हुआ ही है। और अब हम चेक करते हैं कंपनी के डिटेल्स में नंबर्स। और सबसे पहले हम चेक करते हैं कंपनी का रेवेन्यू। इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 3,519 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,397 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 2,250 करोड़ थे। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का रेवेन्यू 4% से इंक्रीज़ हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का रेवेन्यू 56% से इंक्रीज़ हुआ है। तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 821 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में 831 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 470 करोड़ था। यहाँ पर क्वार्टर बेस पे ज़रूर 1% कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 75% की बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया 23% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 24% था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% था। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% कम आया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 2% पॉइंट से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 657 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 611 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 373 करोड़ था। और यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 8% से इंक्रीज़ हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 76% से इंक्रीज़ हुआ है। तो दोनों ही पैरामीटर पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी दिखाई है, ईयर ऑन ईयर बेस पे भी और क्वार्टर बेसिस पे भी। इसके बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 24 रुपये 2 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 22 रुपये 33 पैसे थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 13 रुपये 65 पैसे थी। और यहाँ पर भी सेम नेट प्रॉफिट ने क्वार्टर बेस पे 8% कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ी है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 76% से इंक्रीज़ हुआ है। तो कुल मिला के हम सारे रिजल्ट जो कंपनी के चेक कर पा रहे हैं तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है इस क्वार्टर के अंदर। कंपनी के रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं और साथ साथ कंपनी अपने रेवेन्यूज़ को नेट प्रॉफिट में भी अच्छे से कन्वर्ट कर पाई है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूएशन की। तो आज की डेट का कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 3,701 रुपये पर शेयर का और कंपनी काफ़ी हाई PY पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का PY रेशो आ रहा है 43 का, यानी कि कंपनी की जितनी अर्निंग है उससे कहीं ज़्यादा प्राइस पे कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बिक रहे हैं। इसके अलावा कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के ऊपर भी वैल्यू करा है, जिसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं। कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू बनती है और उस हिसाब से भी चेक करा हमने, तो भी ये कंपनी ओवर वैल्यू कंपनी, यानी कि जो कंपनी का फेयर वैल्यू है उसके डबल प्राइस पे आज की डेट में इसके शेयर्स जो है वो ट्रेड कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू के हिसाब से। और अब हम बात करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की कि अगर हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या देख करके करना चाहिए। तो पहली बात तो यह कि अगर आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप देख रहे हो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छे से कंपनी का बिजनेस चल रहा है। और एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें हमेशा कंपनी के बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा चलता है तो शेयर प्राइस अपने आप इसका इंक्रीज़ होता रहता है। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और अगर हम नया पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, नया इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाह रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कंपनी अपने फेयर प्राइस के डबल प्राइस पे चल रही है। तो अगर कंपनी में कल को कोई दिक्कत आती है या लोगों के सेंटीमेंट थोड़े कंपनी के बारे में कम होते हैं क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, सब बिजनेस अच्छा है, तो शेयर प्राइस कम होने के चांसेस होते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर कि हम प्रीमियम देंगे, यानी कि 1 रुपये की चीज़ हम 2 रुपये में खरीद रहे हैं तो पहले ही प्रीमियम जा रहा है तो कल को प्रॉफिट होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका मतलब हमें खरीदना ही नहीं है। अगर कोई भी अच्छी कंपनी है तो हम उसकी लिस्ट बना सकते हैं और अगर वो ओवर वैल्यूड है तो हम वेट कर सकते हैं कि जब वो सही प्राइस पे मिलेगी तब हम उसमें एंट्री ले लेंगे। तो आपको रिजल्ट्स के बारे में सारी नॉलेज दे दी है, सारा को बता दिया है कि अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको क्या करना है,
अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है। तो मेरे हिसाब से नया पैसे के लिए तो आपको भी वेट करना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।